हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे पीएके वर्सेस एनईपी ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन, यानी कि ड्रीम 11 की टीम तो देखेंगे ही, लेकिन ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू से पहला एशिया कप मैच है पाकिस्तान नेपाल का 2023 में। ग्रैंड लीग जीतता सबका सपना है और वही कोशिश करेंगे कि आज आप काफ़ी क्लोज जा पाओ और काफ़ी अच्छा कर पाओ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो जिससे आप ग्रैंड लीग के बारे में सीखने आए हो। काफ़ी ग्रैंड लीग्स में अच्छी अच्छी रैंक्स मैंने भी ला रखी हैं, ये आप देख सकते हो मेरा टीम ने। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 10,000 की विनिंग, 1.5 लाख की विनिंग, 1 लाख की विनिंग, 2 लाख की। कई बार मैंने ग्रैंड लीग में बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स हासिल कर रखी हैं। अब दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो, जल्दी से जुड़ जाओ, क्योंकि फाइनल अपडेट्स यहाँ पे आते हैं आफ्टर टॉस, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। और टॉस के बाद मैं काफ़ी इनपुट आपको दे पाऊंगा, जो आप वीडियो के साथ यूज़ करेंगे तो बेहतरीन कर पाएंगे। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और जल्दी से अब हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि आपकी एक्साइटमेंट हाई है और मेरी तो बहुत ही हाई है। अब दोस्तों, जो मेरी ग्रैंड लीग्स की यहाँ पे टीम्स रहने वाली हैं, आपको समझना होगा वो इस लाइनअप के आधार पे रहने वाली है। और इस लाइनअप यानी कि इस बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से रहेगी। अगर आप मान लो एग्जाम्पल के तौर पे बाय चांस मान लो फखर जमान इंजर्ड हो जाते हैं, तो जो भी उनकी जगह आता है टीम में ओपनिंग करने, जहां जहां मेरी टीम में फखर जमान है वहां आप उनको ले लोगे। तो ये चीज़ समझ के चलना। अभी जो लाइनअप है मैं उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई प्लेयर मिस होता है आपको चेंज दोस्तों ज़रूर करना है, ये आपने भूलना नहीं है बिल्कुल। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे की तरफ नेपाल की लाइनअप देखने। ये नेपाल की लगभग लाइनअप है। नेपाल में मैं आपको स्मॉल लीग वीडियो जो कल ऑलरेडी बना चुका हूँ, अगर आपने स्टैटिस्टिकल बेस्ड वीडियो नहीं देखी, बहुत कुछ मिस कर रहे हो, वो वीडियो जरूर देख लो, ऑलरेडी आ चुकी है। साथ ही में इंग्लैंड के मैच की आ चुकी है, साथ ही में काफ़ी आपको इंग्लैंड के मैच की इनफैक्ट आपको मिल जाएगी शाम को। ऑस्ट्रेलिया के मैच की आ चुके हैं, वो भी आप देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे आज के जो बेस्ट मेरे हिसाब से जीएल कैप्टन हैं आपके लिए, शाहीन शाह अफरीदी, फखर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम और शदाब खान। ये 5 प्लेयर आप सीवीसी कर सकते हो, इसमें हैरिस रॉफ भी कर सकते हो। पाकिस्तान स्ट्रांग टीम है, तो पाकिस्तान के ही प्लेयर्स को सीवीसी अगर ट्राई करोगे आपके लिए बेहतर रहेगा, वो विकल्प मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों अब हम डिफरेंशियल्स की बात कर रहे थे। इस मैच में डिफरेंशियल्स जो ग्रैंड लीग में रह सकते हैं वो रह सकते हैं गुलशन झा सबसे पहले, ओनली 10% सिलेक्शन है, बढ़िया क्वालिटी ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी एवरेज अच्छी खासी है, 30+ की, मीडियम पेस भी करते हैं, लेफ्टी प्लेयर हैं, काफ़ी आप कह सकते हो यंग प्लेयर हैं, ओनली 17 एज, बट सिलेक्शन कम है लेकिन टैलेंट ज़्यादा, तो इनको आप ट्राई कर सकते हो। सोपल गमी 27 वर्षीय फास्ट बॉलर जो कि अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, ट्राइबल रहेंगे, मीडियम पेस डालते हैं, स्विंग करते हैं थोड़ी सी। कुशाल मल्ला अगेन वेरी यंग प्लेयर, 19 एज के हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, क्वालिटी इनमें भी है, ट्राई कर सकते हो, सिलेक्शन इनका भी नहीं है। देन पाकिस्तान से आगा सलमान का सिलेक्शन नहीं है, ऑफ स्पिनर है, बतौर ऑफ स्पिनर कितने ओवर करेंगे कहना मुश्किल है, बट सामने लेफ्टीज़ हैं, ऑलरेडी आपको 2 लेफ्टीज़ यहाँ दिख रहे हैं, गुलशन झा और कुशाल मल्ला, तो हो सकता है ओवर करे, और अगर 1-2 विकेट निकाल लेते हैं सीधा सीधा ड्रीम टीम में आ जाएंगे, डिफरेंशियल बन जाएंगे। लेकिन जो मेन बात है, जब आप अपनी टीम्स में डिफरेंशियल ट्राई करो, आप पाकिस्तान के प्लेयर ज़्यादा लेने वाले हो, आपको भी पता है पाकिस्तान ही ये मैच जीतेगी, लेकिन नेपाल के कुछ खिलाड़ियों पे आप ध्यान रखो, ये जो है नेपाल के प्लेयर्स, इनमें ही आप ट्राई करोगे तो अच्छा रहेगा। इसमें एक प्लेयर मिस हो गया है मुझसे, जो कि गुलशन झा है, यहाँ पे आगा सलमान की जगह गुलशन झा होने चाहिए, तो अब यहाँ पे गुलशन झा को एज्यूम करो। ये 6 प्लेयर जो हैं, गुलशन झा, कुशाल मल्ला, दीपेंद्र सिंह एरी, लमीचने कमी और करण, इन्हीं में अपने प्लेयर्स ट्राई करो नेपाल के। मैक्सिमम चांस है जो भी ड्रीम टीम में आएगा इन्हीं में से आना चाहिए। अब हम दोस्तों आ गए हैं कॉम्बिनेशंस के ऊपर, ध्यान रखना आज थोड़ा डिफरेंट ग्रैंड लीग वीडियो है, अगर आपने पहले मेरे देखे हैं उससे। क्यों? क्योंकि आज हमें पता है एक टीम ही फेवरेट है, पाकिस्तान। 99% पाकिस्तान जीतेगी, 1% नेपाल को मैं दे रहा हूँ, क्योंकि वो भी खेलने आया भैया, क्या पता जीत के जाएं, बट 99% पाकिस्तान फेवरेट है, तो मैं उस हिसाब से अपने कॉम्बिनेशन बनाने वाला हूँ। पाकिस्तान अगर पहले बॉलिंग करती है तो आप कैसे कॉम्बिनेशन रख सकते हो? सबसे पहले सबसे सिंपल क्लासिक ओपनर चेस, दोनों ओपनर पाकिस्तान के मेरी टीम में हैं। मेरे पास पाकिस्तान के 5 मेन गेंदबाज हैं। 5 कौन मेन गेंदबाज? शदाब खान, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हैरिस रॉफ, नवाज। यहाँ पे नेपाल बल्लेबाजी करने वाली है, हमने देखा है पाकिस्तान बॉलिंग कर रही है, तो बल्लेबाजी नेपाल करेगी। नेपाल ने 150, 160, 180 जितने भी मारे, ये 5 बॉलर्स से हमें एटलीस्ट 1-1 विकेट चाहिए। जैसी 1-1 विकेट आ गई, ये ड्रीम टीम में आने वाले हैं, यानी कि बेस्ट पॉसिबल टीम में। और दोनों ओपनर से हमें सारा टारगेट चेस चाहिए। फखर जमान और इमामुल हक जितना भी टारगेट है भैया, 180, 170, 160, 200, 150, जितना भी है, हमें इन दोनों से ही चेस चाहिए।
नोट करना, मैं 150 से ऊपर टारगेट बोल रहा हूँ, अगर 150 से कम टारगेट होता तो मैं किसी ना किसी बॉलर को सीवीसी कर देता, क्योंकि कोई ना कोई बॉलर तो 3 विकेट निकाल ही लेगा। इस रीज़न से मैं चाहता हूं कि 150 160 तो लगे, दोनों ओपनर एटलीस्ट 70 रन लगाएं, एक आधा कैच पकड़े, सीवीसी का काम करें, सब बॉलर्स को एक एक विकेट मिले, काम बन जाएगा। नेपाल का मुझे कोई बॉलर इस केस में नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे नेपाल से रन्स चाहिए। 150 रन्स चाहिए तो बल्ले से रन्स तो बनेंगे, तभी यहाँ पे काम आएंगे, और बॉलर से विकेट नहीं चाहिए तभी तो ओपनर यहाँ पे सारा टारगेट चेस करेंगे। सिंपल सी बात, इसीलिए विकेट कीपर में मैंने आसिफ शेख को रखा, कुशाल को रखा है, या कप्तान कुमार पौडेल को रखा है, साथ में दीपेंद्र सिंह एरी जो उनके बेस्ट बल्लेबाज हैं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन। अब इसी कॉम्बिनेशन के आगे थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा, मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऐसे रहेंगे। फॉर एग्जांपल ये कॉम्बिनेशन, अब देखो सेम चीज़ है, सेम ओपनर चेज है, सब कुछ सेम है, लेकिन इसमें मैंने आगा सलमान को भी रखा है। वो 5-5 बॉलर तो है ही, मैंने आगा सलमान को भी रख लिया। क्या पता 6 बॉलर यूज़ करे पाकिस्तान और छठा बॉलर आगा सलमान आउट भी कर दे। यदि 6 के 6 बॉलर आउट करते हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन लाने वाले कम लोग होंगे। और ध्यान रखना एक और चीज़, आगा सलमान कैचिंग पोजीशन में रहते हैं। अभी रिसेंटली अफगानिस्तान की सीरीज़ हुई थी, उसमें एक मैच में उन्होंने 3 कैच पकड़े थे पहले ही मैच में, दूसरे तीसरे मैच में थोड़े बहुत स्कोरिंग वगैरह कर दिया था। यहाँ पे हमें बेसिकली इनसे एक विकेट या 2-3 कैच चाहिए, हमारा काम बन जाएगा अगर आगा सलमान ने इतना काम कर दिया। तो ये 6 बॉलर्स हमारे पास आ गए। नेपाल से सिर्फ गुलशन शाह को रखा है जो बल्ले से भी रन्स कर सकते हैं, और कुमार पौडेल उनके कप्तान को रखा है। पीयूष भाई आपने रिजवान को रखा है, आसिफ शेख को नहीं, जबकि आप कह रहे हो ओपनर से चेस चाहिए। बिल्कुल, मान लो आसिफ शेख ने 20 रन कर भी दिए, जब मैं मान रहा हूँ ये 6 बॉलर्स विकेट ले रहे हैं, 10 विकेटें जा रही हैं नेपाल की, तो हो सकता है रिजवान आपको 2 कैच दे दे, एक स्टंप दे दे और उनसे ज़्यादा पॉइंट बना जाए, ये भी तो चांसेस है। इसी रीज़न से मैंने रिजवान को रखा है। विकेट कीपिंग के तौर पे भी पॉइंट दे सकते हैं। हो सकता है आसिफ शेख मारे ही 0 रन, हो सकता है 10 रन मार दे और रिजवान एक स्टंपिंग करके ही 12 पॉइंट ले लें। तो ये रीज़न है इसमें विकेट कीपर रिजवान को, कि अब आप चाहो तो आगा सलमान को रख लो, रिजवान को ना रखो, या रिजवान को रख लो, आगा सलमान को ना रखो। मैंने दोनों को ही इस कॉम्बिनेशन में लेके दिखा दिया आपको। जिसको समझना है वो मेरी बात समझ के चल रहा है। अब थर्ड कॉम्बिनेशन, सेम वही चीज़ है, लेकिन फ़र्क क्या आया, इसमें सिरा टारगेट ओपनर चेज नहीं कर रहे, इसमें टॉप 3 या 4 कह सकते हो पाकिस्तान के चेज कर रहे हैं। फ़खर जमान और इमाम अच्छी स्कोरिंग करते हैं, फ़खर फिर आउट हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ फ़खर आउट हो, तभी तो मेरे वीसी आएंगे चेस करते हुए बाबर आजम। अब ये दोनों में अच्छी खासी पार्टनरशिप हो, 100-150 रन की, फ़खर 20-25 रन मारे, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। रिजवान की बल्लेबाजी आ जाए तो भी फ़र्क नहीं है, ना आए तो भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वही केस में मुझे उनसे विकेट कीपिंग से ही पॉइंट चाहिए। अब इस केस में भी मेरे पास अभी वो बॉलर्स हैं, लेकिन आप समझो मैंने करण और लमी चने को रखा है। लमी चने को इसलिए रखा है, मुझे एटलीस्ट फ़खर की विकेट चाहिए, वो भले ही करण के इसीलिए लें या लमी चने, और ये दोनों बैट से भी थोड़े से रन कर सकते हैं क्योंकि इनकी भी बल्लेबाजी आनी है। हो सकता है लमी चने पिछले मैचेस में हो रहा है, ये लोअर ऑर्डर में आके 20-20 रन कर जाते हैं, अगर कर जाए मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। तो विकेट 1-2 जाती भी हैं, मुझे दिक्कत नहीं है, रिजवान भी मेरे पास हैं। तो ये टॉप 3 या टॉप 4 चेज है। सिंपल अगर पाकिस्तान चेस कर रही है ऐसे कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। अभी यही नहीं, वेट करिए, 2 और कॉम्बिनेशन है वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप एक्सचेंज 22 डाउनलोड नहीं किए हो, एक्सचेंज 22 का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। ये बेहतरीन एप्लीकेशन है जहां पे आप बहुत अच्छी विनिंग कर सकते हो। रेफर कोड भी आपके लिए रखा गया है, रेफर कोड है फोरकास्ट। अगर आप फोरकास्ट कोड से डाउनलोड करते हैं, 50 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा KYC पे मिलते हैं और बेस्ट बेनिफिट्स मिलते हैं एक्सचेंज 22 में। लीडर बोर्ड प्राइजेस देखो जरा, रैंक 1 पे महिंद्रा थार है, रैंक 2 पे जरा देखो कौन सी कार है, टाटा पंच। मेरे को पंच मत मारना, लेकिन कार को जरूर ट्राई करो जीतने का। 3 पे बाइक्स है, 4-5 पे भी बाइक है। देन रेगुलर फोन्स आपको देखने को मिलेंगे, आईफोन है, OnePlus है, रैंक 19 तक प्राइजेस है। इसके एग्जैक्ट रूल्स अभी तक मैंने नहीं पढ़े हैं, जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ रूल्स पढ़ के मैं टेलीग्राम में आपको समझा दूंगा कैसे इसमें पार्टिसिपेट करना है। अब बाकी के 2 कॉम्बिनेशन देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी वही चीज़ हो रही है जो पहले हो रही थी, पाकिस्तान चेज ही कर रहा है, लेकिन ये 2 कॉम्बिनेशन में फ़र्क क्या है। अब नेपाल पहले बल्लेबाजी करने आया, नेपाल के 100 रन भी नहीं बने। पाकिस्तान का बॉलिंग इतना अच्छा है, पॉसिबिलिटी है, तो मैंने कैप्टनसी दे दी शाहीन को, वाइस कैप्टनसी दे दी हैरिस रऊफ को। नेपाल के 100 रन भी नहीं बनने दिए, दोनों ने विकेटें निकाली। नसीम शाह को विकेट मिले, नवाज को विकेट मिले, शदाब को विकेट मिला। इमामुल हक और फ़खर जमान ने सारा टारगेट चेस कर दिया। लेकिन 100 के टारगेट में वो कितने रन मार लेंगे, 50 मार लेंगे दोनों, 60-60 70-70 पॉइंट दे देंगे। लेकिन अगर ये दोनों बॉलर 3-3 विकेट ले गए, मेरा काम बन जाएगा।
बेसिकली ये मुझे चाहिए अगर एकदम लो स्कोरिंग मैच होता है। और इस केस में मैंने कुशाल मल्ला, दीपेंद्र सिंह गेरी, सोमपल कमी को रखा है। 10-10, 15-15 रन कर जाए मुझे फर्क नहीं है। सोमपल कमी रिसेंटली आपको पता है आयरलैंड के आगे भी अच्छी इनिंग्स खेल के आए थे, बल्ले से भी काम कर लेते हैं। तो ये नेपाल के ऑलराउंडर हैं, रखा भले ही बॉलिंग सेक्शन में हुआ है, ध्यान रखना। अब ये कॉम्बिनेशन वैसी ही बात है, इसमें मैंने एक ओपनर को ड्रॉप कर दिया, मैंने फखर ही नहीं रखा। फखर नहीं रखे ही नहीं, मुझे 20 रन भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 10 से पहले आउट हो जाए। तो मैं नेपाल के स्टार्टिंग के बॉलर रखूंगा, क्योंकि फखर जमान अगर जल्दी आउट करवाने हैं तो जल्दी विकेट चाहिए, तो किसी स्टार्टिंग के बॉलर को मिलेगी। स्टार्टिंग में ओवर कौन करेगा? पहला ओवर जनरली सोमपल कमी, करण केसी, गुलशन जहां में ही कोई करता है। जनरली करण, यहाँ केसी करण करते हैं। देन इन दोनों में आपको पता है कोई भी ओवर करने आ सकता है। नेपाल की टीम बहुत चेंज करती है, लेकिन ये इनके स्टार्टिंग के 3 गेंदबाज रहेंगे। तीनों कवर कर लिए, तीनों बल्ले से भी काम कर सकते हैं, यही अच्छी बात है इनके बॉलर्स की। दीपेंद्र सिंह एरी को भी मैंने रखा है, जो कि अच्छे क्वालिटी ऑलराउंडर हैं। बाकी मैंने वही बॉलर्स रखे हैं। इसमें मैंने एक चेंज किया है, इसमें मैंने नवाज को नहीं रखा। आपको नवाज को रखना है, आप नवाज को भी रख सकते हो। बाकी मैं चाहता हूँ आउट होते हैं जैसे ही फकर, बाबर आके अच्छी स्कोरिंग कर दे। शदाब ने जो यहाँ पे वीसी का रोल किया है वो बॉलिंग की तरफ से किया। मुझे इनसे 2 से 3 विकेट चाहिए, बल्लेबाजी नहीं चाहिए। बाकी इनका इमामुल हक और इजवाल थोड़ा साथ निभा दे बाबर आजम का, टारगेट चेंज हो जाए, कहानी खत्म। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि पाकिस्तान बॉलिंग ही करे पहले, ऐसा भी हो सकता है कि नेपाल पहले बॉलिंग कर जाए। उस केस में पाकिस्तान तो तगड़ा स्कोर लगा सकता है। फिर आप ये कॉम्बिनेशन करेंगे। अगर पाकिस्तान की पहले बल्लेबाजी आ जाती है फिर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन, ये समझिए। पाकिस्तान 300 प्लस कर रहा है, नेपाल के 3 मेन प्लेयर मैंने रखे हैं, बट पाकिस्तान के 300 प्लस होंगे तो कौन चलेगा? इनके टॉप 4 रिजवान नंबर 4 पे आते हैं, नंबर 3 पे बाबर कप्तानी दी है, इमाम ओपनिंग, वीसी और फखर ओपनिंग। इसके बाद भी आपको बता दूं इफ्तिकार और आगा है, उसके बाद शदाब और नवाज वो भी कवर्ड है। यहाँ पे 3 में से 2 मेन बॉलर कवर्ड है, शाहीन और हैरिस रॉफ। नसीम शाह कवर्ड नहीं है। आपको नसीम शाह लेने वो भी ले लो, लेकिन यहाँ मैंने करण केसी, संदीप लमीचा ने गुलशन शाह को रखा है, जो आपको 25 से 26 ओवर देंगे। अब पाकिस्तान की टीम है, मैं कह रहा हूँ अगर 300 स्कोर करती है तो ऐसा भी तो हो सकता है 4-5 विकेट जाए, तभी तो शदाब नवाज तक बल्लेबाजी जाएगी। नहीं भी आती तो एटलीस्ट 3-4 आउट तो होंगे पाकिस्तान के। उस केस में इनमें से किसी को विकेट मिलेगा, प्लस ये बल्ले से भी काम कर सकते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन पे आते हैं, इसमें भी कुछ वैसी बात है, लेकिन इसमें मैंने इमाम को नहीं रखा। मान लो इमामुल हक फेल हो जाते हैं, बेस्ट 2 पाकिस्तान के बल्लेबाज कप्तान वाइस कप्तान किया मैंने, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। फखर को रखा है, इसमें मैंने इमाम को नहीं रखा, इसमें इमाम पे रिस्क लिया है। देन अगेन वैसा ही कॉम्बिनेशन है लगभग जो यहाँ पे था, ऑलमोस्ट सेम। अब ये देख लो, मान लो 350, 360 जितना पाकिस्तान में कैपेसिटी है पाकिस्तान लगा देती है, तो उनके अगेन बल्लेबाज भर के रखे हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने रखा है पाकिस्तान लूज 5 विकेट। वो 5 विकेट लेने के लिए ही गुलशन झा, संदीप लमीचा ने, करण केसी मेरे पास हैं। और इसके अलावा मैंने पाकिस्तान के अच्छे खासे 3 पेसर्स रखे हैं और शदाब को रखा है। मैंने नवाज को नहीं रखा, मैंने कहा पाकिस्तान लूज 5 विकेट। आगा को रखा है, सलमान को रखा है, आगा सलमान को, नवाज को नहीं रखा क्योंकि मैं चाहता हूँ आगा सलमान बल्ले से भी रन करे, क्या पता ओवर भी डाल दे। अब पाकिस्तान की 5 विकेट तो जा ही रही है, हम बात कर रहे हैं 5 विकेट जाएगी तभी शदाब आएंगे। मैं चाहता हूँ 40-50 रन भी लगाएं और बॉलिंग में आके 2 विकेट लें। मान लो बल्लेबाजी में आके 20 भी करते हैं, बॉलिंग में आके 3-4 विकेट ले जाएं। 340 रन होंगे, लेकिन रन अच्छे बनेंगे, 70-70 बल्लेबाजों के आएंगे। तो वो काम हमें बाबर से चाहिए, इमाम से चाहिए, रिजवान से, आगा से। इमाम थोड़े ज़्यादा कर दे तो और बेहतर हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन है, मुद्दा हमारा समझना था, कॉपी करना नहीं। अगर आप कॉपी करने आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको बता दूं आप गलत चैनल पे आए हैं। लेकिन अगर आप कुछ सीखने आए हैं तो मुझे नहीं लगता इससे बेहतर चैनल आपको मिलेगा। यहाँ आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी और बेस्ट से बेस्ट कॉम्बिनेशंस बनाने की टेक्निक मिलेगी। अपना ब्रेन यूज़ करते हो। ये कॉम्बिनेशंस आपके लिए इलस्ट्रेशंस है, इनकी मदद से आप अपने कॉम्बिनेशन भी डिफरेंट से डिफरेंट बना सकते हैं, क्योंकि ग्रैंड लीग जीत रही हैं तो सोच अलग रहेगी। ये आपको कॉम्बिनेशन अच्छी रैंक दिला सकते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग जीत रहे हैं तो कुछ चेंजेस आपको भी करने होंगे। तो यही कहूँगा, जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए, ऐसे ही वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेलीग्राम लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके साथ ही मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में आपको मिलूंगा।